ठीक है, ये है द बैट चैलेंज। क्या चाहिए, लकड़ी या मेटल? बेशक मैं मेटल ही चुनूंगा। ओह वाह, इसमें से आवाज आ रही है। केविन के लावा ने बड़ी आसानी से बैट के आधे हिस्से को पिघला दिया और फिर उसके बाद उसने काफी अच्छी परत बिछाई। केविन बैट पर अपनी कलाकारी दिखाई, यानी अब नाइजल के एसिड को उससे बेहतर करना। इस बार तुम कर लोगे नाइजल। तो अब मेरी बारी है और मैं चुनने वाला हूँ लकड़ी वाले बैट को, क्योंकि इस बार मेरा वाइल्ड कार्ड है एक 2000 वॉट का लेजर। कैसे? और अगर आपको याद होगा तो ये केविन का लेजर है। ये सच है, यही कारण है कि उसे कुछ ऐसा पता था जो मुझे नहीं पता। तुम्हें लकड़ी नहीं चुननी चाहिए थी। ये 2000 वॉट वाला लेजर दरअसल मेटालिक चीजों की सतह के ऊपर भयंकर रूप से असरदार है। तो हमने एक टेस्ट किया। जाहिर है मुझे इसे मेटल बैट के साथ बदलना चाहिए। जज, क्या मैं नहीं। अब आप समझें कि मैंने इसे क्यों नहीं बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद मैं आगे बढ़ा। ठीक है। ओह माय गॉडनेस, ये काफी पावरफुल है। चलो शुरू करें। और ये अनुभव मेरे लिए वास्तव में एक असली रियल लाइफ लाइट सेबर इस्तेमाल करने जैसा था। ओह माय गॉश, इसने बैट का 2/3 हिस्सा भी काट दिया। मजा आ गया बेबी। जरा देखो तो, असली तबाही। मेरे हिसाब से ये बहुत कूल है और ये केविन के लेजर ने किया है। और इस संदिग्ध फैसले के बाद अगर अब मैं ये अगला राउंड नहीं जीता तो मैं इस मुकाबले को जीत ही नहीं पाऊंगा। इसके बावजूद कि फाइनल राउंड 2 पॉइंट्स का है। ये है 1.2 कैरेट का डायमंड। आई डू। आई डोंट। हर बार की तरह केविन ने शुरुआत की। रेडी? और हमने उस डायमंड को एक लावा सैंडविच के अंदर कैद कर दिया। उसके ठंडा होने पर हमने उसके ऑब्सीडियन को तोड़कर अलग किया। लावा से कुछ नहीं हुआ, डायमंड अंदर बिल्कुल सही सलामत था। 1.2 कैरेट डायमंड वर्सेस एसिड। ये काम करेगा? कोई फायदा नहीं दोस्त। अब बारी थी मेरे वाइल्ड कार्ड के जरिए कुछ पुराने नुस्खे आजमाने की, जिसमें बल का उपयोग होगा। मैं अपनी पूरी ताकत से इस पर वार करूंगा। ये है मेरे सम्मान और आखिरी मुकाबले से पहले जीत हासिल करने की कोशिश। 3, 2, 1 दत तेरी। निशाना ठीक से लगाओ मार्क। नहीं, क्या ये कोई मजाक है? इस राउंड में कोई नहीं जीता। तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तुम्हारे पास 0 क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, और मेरे पास है 1 पॉइंट। यानी अब होगा एक परफेक्ट फिनाले शोडाउन, जिसके लिए हम तीनों ने अपनी अपनी एक खटारा कार लाई। मार कहाँ है? मुझे क्या पता। वो मार्क ही होगा। उसने मेरी कार को ठोका। Dude, तुमने मेरे इतने करीब क्यों पार्क की? लगता है तुम्हें सिर्फ एक मार्स रोवर चलाना है। नियम बहुत आसान है। जिसकी कार का इंजन सबसे पहले बंद होगा उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे और वो मुकाबला जीत जाएगा। शुरुआत करते हैं नाइजल से, जिसने जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पास यहाँ एक प्रोपेन बर्नर है जिस पर मैंने बीकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है। अब मैं इसमें नाइट्रिक एसिड डालूंगा और इससे एक्वा रीजिया बनेगा जो सोना भी पिघला सकता है। इंजन शुरू करो। सबसे पहले हम इसे गर्म करेंगे। ये मेटल को पूरी तरह पिघला देगा। इसे गिराने के लिए मेरे पास कुछ खास है। कार पर एक सुरक्षित दूरी से एसिड गिराने के लिए उसे कमाल का आइडिया सूझा, लेकिन वो देखने से पहले हमारे काम में टांग अड़ाई गई। वाओ, यहाँ और भी बिन बुलाए साइंस यूट्यूबर्स आ गए, स्टेफनी और एलन। अब क्योंकि वो आ ही गए थे, मैंने उन्हें भी कुछ छोटे छोटे साइज की रेफरी यूनिफॉर्म्स दी। जिसके बाद नाइजल आगे बढ़ा। जब एसिड धातु की सतह के संपर्क में आता है तो किसी चुंबक की तरह धातु के एटम्स को चीर देता है। हम इसे कोरोजन कहते हैं। कोरोजन की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहले एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाना, यानी उसमें ज्यादा मैग्नेट्स होंगे, या दूसरा उसे गर्म करके, क्योंकि जब लिक्विड गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हिलने लगते हैं, जिससे उन मॉलिक्यूल के मेटल की सतह से टकराकर उसके एटम को खींचने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस मामले में जीतने के लिए नाइजल ने ये दोनों तरीके अपनाए। अब हमें बस उस बीकर को तोड़ना था। नाइजल, ये था तुम्हारा प्लान। ये सिर्फ छेद क्यों कर रहा है? मुझे इसका धीरे धीरे गिरना पसंद आया। बीकर फूट गया। ये कितना डरावना है। मैंने पहले कभी इस रंग की गैस नहीं देखी। लेकिन परिणाम क्या होगा? ये अभी चल रहा है। अभी भी? होंडा काफी अच्छी कार्स बनाता है। नाइजल का अपना गुस्सा जताने के बाद क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है नाइजल? मैंने अपना आखिरी वाइल्ड कार्ड चलाने की तैयारी की, जो कि है एक 50 टन का एक्सकैवेटर। और जब तक मैं इसे चलाना सीख रहा हूँ, मैं कर लूंगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच के उपकरणों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ को आगे बढ़ाने का था, ना कि 50 टन की खुदाई करने वाली मशीन चलाने के अपनी आजीवन सपने को पूरा करना। आर्म टैंक, आर्म टैंक, आर्म टैंक।
इसका खेल खत्म कर दो मार्क। और मेरे फिनिशिंग मूव के साथ ये हुई ना बात बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल बीचों बीच बैलेंस कर रहा हूँ। हालांकि इसका हॉर्न अब भी काम कर रहा था, लेकिन इसके इंजन का कचुम्बर निकल गया और मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों से प्रशंसा प्राप्त करने वापस गया। ये मशीन कमाल की है। अगला कौन? लावा। तो अब ग्रैंड फिनाले के लिए लावा। लावा गिरने के बाद अब बस केविन को वहां से निकलना था। आओ, इंजन अभी से बंद पड़ गया। नहीं। हाँ, मैंने जैसे उसके ऊपर लावा गिराया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ। वाह, किसे पता था कि लावा ऐसा कर सकता है। ओह, कुछ तो हो रहा है। वाह! सौभाग्य से हमारे पास कुछ एक्सटिंग्विशर्स थे जिनसे कुछ भी नहीं हो पाया। अब बस जजेस को आपस में बात करके, ध्यान रहे मुझे तुम लोगों को यहाँ बुलाने के अपने फैसले पर पछतावा ना हो, अपना फैसला सुनाना था। ओके, तो केविन, तुम्हारी कार 4 सेकंड में बंद हुई। नाइजेल की कार अब भी चल रही है। वो अब भी चल लेकिन रही वो है। किसी भी वक्त रुक सकती है। और मार्क मार्क को कितना समय लगा? मार्क को उसमें बैठने में ही 10 मिनट लगे थे। तुमने मेरे उसमें बैठने से पहले ही टाइमर शुरू किया, जो मेरे हिसाब से एक टेक्निकल इश्यू था, लेकिन मैं अपनी हार को सम्मान के साथ स्वीकारता हूँ और मैंने इस जीत के इनाम के तौर पर केविन को एक इंडिस्ट्रक्टिबल 1.2 कैरेट का हीरा दिया। Congratulations! अब अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकलो। अलविदा और दोबारा कभी मत आना।